हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास का इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक और थियरी देखी जिसका नाम था पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास। सो आई होप आपको ये दोनों थियरी समझ में आ गई होगी। और पार्शियल बैलेंसिंग में हमने यहाँ पे दो चीज़ देखी, एक तो था प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स और दूसरा था सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके और प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स जो है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में देखा, और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कैसे हम बैलेंस करते हैं उसके बारे में हमने देखा। और आपको ये भी पता होगा कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स जो है वो मीडियम या तो हाई स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लो स्पीड के लिए या मॉडरेट स्पीड के लिए उसको कम यूज़ करते हैं, मतलब कि नहीं करते ऑलमोस्ट। ओके नाउ उसके बाद ये इक्वेशन भी हमने डिराइव किया, ठीक है। एफ आर रिजल्टेंट फोर्स का जो इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया और ये इक्वेशन भी हमने देखा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये इक्वेशन के ऊपर से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। आप पॉज करके भी ये देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक इक्वेशन यूज़ किया है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे सी भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है, एम भी दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपको फाइंड करनी है और ये इसका आंसर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और आज की जो थियरी है वो है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन अ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। अब मल्टी सिलेंडर का मतलब तो आपको पता ही है कि मोर देन वन सिलेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 और 4 सिलेंडर दिए हुए हैं, ठीक है। सो मल्टी सिलेंडर। और दूसरा यहाँ पे वर्ड लिखा है इनलाइन इंजन। अब इनलाइन का मतलब क्या है कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है ना उसके ऊपर ही चारों सिलेंडर है, दैट्स कॉल्ड द इनलाइन इंजन। ओके सो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन के बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो क्रैंक 1 है उसका जो एंगल अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं, क्रैंक 1 का एंगल थीटा कंसीडर करते हैं, देन क्रैंक 2 और क्रैंक 3 का एंगल जो है वो 180 प्लस थीटा होगा, और क्रैंक 4 है उसका एंगल अगेन यहाँ पे थीटा होगा। ओके सो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया। नाउ प्राइमरी फोर्स जो जिसका इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ था पहले की थियरी में, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और सेकेंडरी फोर्स का इक्वेशन था एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो मोस्टली अभी तक हमने जो देखा वो सिर्फ प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स का देखा। अब यहाँ पे कपल की बात करते हैं कि प्राइमरी कपल एंड सेकेंडरी कपल। तो यहाँ पे ड्यू टू मल्टी सिलेंडर इंजन यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन लिया हुआ है। सो रेफरेंस प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे है यहाँ पे, ठीक है। और जो आगे हमने लिया था सिंगल सिलेंडर इंजन वो हमने सिंगल प्लेन में लिया था। ओके सो सिंगल प्लेन था इसीलिए वहाँ पे कपल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। यहाँ पे मल्टीपल प्लेन है तो यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्राइमरी कपल एंड सेकेंडरी कपल हम यहाँ पे लेंगे। सो प्राइमरी कपल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एल कॉस थीटा। ओके सो यहाँ पे कपल क्यों जनरेट होता है, क्योंकि रेफरेंस प्लेन से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दी एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो L2, L1, L3 एंड L4 दिया हुआ है रिस्पेक्टिव सिलेंडर का रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस। ओके सो दैट इज द L ओवर हियर। नाउ सेकेंडरी कपल सी एस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एल कॉस 2 थीटा अपॉन एन। कुछ नहीं है, यहाँ पे जो प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स है उसमें हमने यहाँ पे L ऐड कर दिया है। ओके नाउ अब ये जो है अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि प्राइमरी फोर्स मस्ट बी बैलेंस, यानी कि प्राइमरी फोर्स का जो पॉलीगॉन है, आपने देखा होगा रोटेटिंग मास में हमने पॉलीगॉन ड्रॉ किया था ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। सो वो क्लोज होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी कपल मस्ट बी बैलेंस, यानी कि कपल पॉलीगॉन है वो भी क्लोज होना चाहिए, यानी कि सिग्मा सी पी इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंडरी फोर्स मस्ट बी बैलेंस, यानी कि सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन जो है वो भी 0 होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी कपल मस्ट बी बैलेंस। ओके तो ये 4 कंडीशन है फॉर द बैलेंसिंग ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन, ठीक है। अब ये जो चारों कंडीशन है ना उसका रिगार्डिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड। सो बेसिकली ये आपको रिमाइंड होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी फोर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी फोर्स मस्ट बी
बैलेंस, प्राइमरी फोर्स मस्ट बी बैलेंस। सो यहाँ पे प्राइमरी फोर्स का इक्वेशन था सिग्मा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सेकेंडरी फोर्स, तो सेकेंडरी फोर्स क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर एल, प्राइमरी कपल, पहले क्या था प्राइमरी फोर्स, अब प्राइमरी कपल, तो उसमें एल हमने क्या किया, ऐड किया, इज इक्वल टू 0। सेम वे यहाँ पे सेकेंडरी फोर्स एंड सेकेंडरी कपल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो उसका ही है, और आगे देखते हैं सेकेंडरी फोर्स एंड सेकेंडरी कपल। तो ये जो इक्वेशन है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एन क्या है, यस एल बाय आर, ऑब्लिगेटी रेशियो, ओके। नाउ अब अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब अगर यहाँ पे ये इक्वेशन को हम ये इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि हमें ये इजी रहता है, इट्स लाइक अ इमेजिनरी क्रैंक, ठीक है, प्राइमरी बैलेंसिंग फॉर द इमेजिनरी क्रैंक, इसीलिए हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह मैंने क्या किया, 2 ओमेगा होल स्क्वायर कर दिया, तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 नीचे भी रख दिया मैंने, 4 यहाँ पे रख दिया, तो अल्टीमेटली सेम होगा इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एम 2 ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 4n कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप पॉज करके थोड़ा देख लीजिए शांति से, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये कन्वर्ट किया, दूसरा भी इक्वेशन है वो हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ ये दोनों इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंडीशन आर इक्विवेलेंट टू द कंडीशन ऑफ प्राइमरी बैलेंसिंग फॉर इमेजिनरी क्रैंक लेंथ एल आर अपॉन 4n, रोटेशन ऑफ द स्पीड 2 ओमेगा एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 थीटा। पहले क्या था थीटा, अब हमें लेना है 2 थीटा। वो हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग दिस। ये जो भी इक्वेशंस हैं जो हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बैलेंसिंग जो था ना, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, अगर ग्राफिकल मेथड आप याद करो, या तो ये पॉज करके ग्राफिकल मेथड देखो, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने पहले तो फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करते थे, कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करते थे, उसके बाद एंगल मेजर करते थे, मास फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो ये सब था। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है और थोड़ा लेंथी भी है, यानी कि पहले हम एग्जाम्पल बहुत मतलब इजीली कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अब इसमें वो एग्जाम्पल जो हम कंप्लीट करेंगे वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन भी आएगा, कपल पॉलीगॉन भी आएगा, और सेकेंडरी फोर्स और सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन भी आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे ये था प्राइमरी क्रैंक, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी क्रैंक है, जो इमेजिनरी क्रैंक है, वो हो गया 2 ओमेगा आर अपॉन 4n एंड 2 थीटा, ओके। सो दिस इज द सेकेंडरी क्रैंक। नाउ अगर यही इक्वेशन है उसका यूज़ करके हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, ये 2012 में आया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि ये एंगल लेंगे हम, उसके बाद देखो यहाँ पे प्राइमरी कपल पॉलीगॉन लिया हुआ है, प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन लिया हुआ है, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन लिया हुआ है, देन सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन लिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा लंबा होगा, आपको शांति से पेशेंस से ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसको ज़रा दो बार रिपीट करिएगा ताकि ये इक्वेशन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मेनली तो ये इक्वेशन है, ये चारों जो है, ये चार जो है वो मेन पॉइंट है हमारे, और ये बहुत लंबा दिया हुआ है। आप ये याद कर सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, दूसरा ये याद कर सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तीसरा फिर सीधा आएगा यहाँ पे, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कपल, ओके। और ये जो दो इक्वेशन है उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है, और उसको हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको इस तरह से ये पूरी जो थियरी है वो कंप्लीट करनी है, और फ्रेंड्स एग्जाम्पल करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप अभी इतना याद रखिए, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।